हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्लासिक डेक एंड पर्पल डेक यानी कि ये सीक्रेट ट्रैवलर कार्ड से देखते हैं कि क्या पवित्र जर्नी में आप यात्रा कर रहे हैं। कैसे यात्री हैं, पवित्र यात्री हैं आप क्या? सीक्रेट ट्रैवलर ओरेकल कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का असेंशन क्या चल रहा है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या कोई डाउट है अपनी लाइफ में, इस जर्नी में क्या वाकई आपको डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आज लगता है बहुत सारे डाउट्स हैं, फटाफट आगे कार्ड्स। द एम्परर, आपने अपना मुकाम खुद से पाया है, फिर भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि इस जर्नी का होगा तो होगा क्या। हो सकता है इस जर्नी में ना हो, सोलमेट जर्नी में हो, पर फिर भी ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी है और बहुत ज़्यादा अकेले आप रहे हैं अपने जीवन में, अकेले रहे हैं और काफ़ी मेच्योरिटी भी आपके जीवन में आ चुकी है। मेच्योरिटी लेवल आपका हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा चिल करने के लिए थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर भी आप कर देते हैं, समटाइम सेलिब्रेशन भी आप करते हैं। इट्स ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही अगर आप सोचते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो करना है करना है करना है, मतलब टू डू लिस्ट आपकी बहुत लंबी है और जो प्रेजेंट की लिस्ट है वो थोड़ी सी कम है। तो टू डू लिस्ट वो हो गई फ्यूचर की, तो फ्यूचर में काम को पेंडिंग मत रखिए। टू डू लिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क पड़ा है और वो माइंड में रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो, चाहे वो आपका अपना स्टडीज़ का हो, चाहे वो जॉब का हो, ये करना है, वो करना है, वो करना है। जो करना है ना उसे कर डालिए, सीधी सी बात है। जो करना है, इस समय में मेरा क्या मन कर रहा है, अच्छा समय आएगा। कई लोग कहते हैं कि कुछ ना मूलभूत सुविधाएं मेरे पास हो जाएं तब मैं ये शुरू करूंगा, पहले ये सामान इकट्ठा हो जाए फिर करूंगा। इस समय में जो आपका पैशन अग्नि निकल रही है ना कि आई यार ये तो करना ही करना है, तो फिर ये आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं। जब पैसा होगा तब कोई काम करेंगे, नहीं, जितना पैसा है, जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, जितनी एनर्जी है, जो काम आपने सही करने की सोच ली है, ठान ली है, उस काम को कर डालिए। चाहे वो आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, चाहे आपका कुछ राइटिंग अ बुक हो, चाहे आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाह रहे हैं या पार्टनर से नहीं कहना चाह रहे लेकिन पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, यानी कि धन संचय आपका नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो पैसा था ना वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में वेस्ट हुआ है। और अगर आपके पार्टनर की बात करें इसी में ही, तो आपके पार्टनर भी काफ़ी शांत हैं और इस समय में ज़्यादा जैसे पहले आर्ग्यूमेंट करते थे ना उस तरह से तो नहीं कर रहे हैं, पर उनकी भी जो ईगो लेयर है वो हटने में, चटने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि इनसिक्योरिटी के कारण जो ईगो आ जाता है ना, उसमें फिर क्या हो जाता है कि इंसान फिर अपने आप को ही सही बताता रहता है ईगो के कारण। रेनबो ब्लेसिंग वैसे आप दोनों को मिल रही है, चिंता वाली बात नहीं है। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, शावरिंग योर लाइफ। रेनबो कार्ड, हो सकता है रेनबो आप बहुत देख रहे हो, वैसे भी रेनी सीजन है, रेनबो बहुत देख रहे होंगे, तो उस समय में ब्लेसिंग्स मांगिए ईश्वर से और उन सभी को ब्लेसिंग्स दें जो प्रकृति में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो वीक सोल्स हैं। मैम हमारी वीक सोल तो डिवाइन मस्कुलाइन है, हाँ, तो उनके लिए मांग लीजिए। अगर आपका ये जवाब होगा तो उसका भी आंसर मैंने दे दिया, राइट। तो रेनबो दिखता है तो ब्लेसिंग्स मांगिए। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आपकी राह में जो भी बहुत बड़ा पत्थर है उस पत्थर को हटाने की कोशिश कीजिए, बजाय कि साइड से निकलने के। पत्थर को ही हटा दीजिए ताकि आपका तो रास्ता क्लियर हो ही हो और आने जाने वालों का भी रास्ता क्लियर हो, उनको भी कोई दुख ना हो। अधिकतर देखते हैं ना आप, जो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ बहुत सारे दुख उनको उठाने पड़ते हैं। जैसे कोई नार्सिसिज्म का ही कोई डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है ना, तो उसके ही घर में या उसने ही अपने बचपन में नार्सिसिज्म को बहुत ही बारीकी से, करीब से देखा होता है, तब वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, है ना। अदरवाइज कोर्स करा और बन गए तो वो तो बात बनती नहीं। तो अच्छा इलाज भी वही कर सकता है जिसने उस चीज़ को सहा हो, है ना, ये बात है। तो आपने कुछ रास्ते में कांटे आपने देखे हैं, पत्थर देखे हैं, तो आपको ये लगता है कि मेरे रास्ते में कांटे हैं, मुझे ही हटाना पड़ेगा। ये अगर सोचेंगे कि और लोग भी तो आ रहे हैं, वो हटा लेंगे, मैं साइड से निकल जाता हूँ, नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके रास्ते के आगे आया है, आपके माइंड में एक बार आ गया कि मुझे वो पत्थर को हटाना है, वो ऑब्स्टिकल वो हटाना है, वो कार्मिक बंधन से दूर होना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, वो किसी और पे मत डालिए कि उनका भी तो काम है। कई बार भाई बहनों में भी ऐसा हो जाता है कि मैं ही क्यों करूँ, मैं तो घर में छोटा हूँ या छोटी हूँ,
बड़े हैं ना, वो करें, उनको इतनी समझ नहीं है, वो करें। ये इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में कोई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला है तो उस सोल्यूशन आपके माइंड में अपने आप ही नहीं आया है, भगवान लेकर आए हैं, तो उसको सोल्यूशन को आप क्रिएट करें। आंसरिंग द कॉल, इस समय में जो भी आपको सवाल है, आपके उस सवालों के जवाब आपको लगातार मिल रहे हैं, उस अंधेरेपन से अब आप बाहर निकलने की तैयारी में हैं। कार्मिक बंधन खत्म हो रहे हैं और कुछ नया उजाले की तरफ आप जा रहे हैं, कोई नया रास्ता आपको मिल रहा है। डरिए मत बिल्कुल भी नए रास्ते से, क्योंकि नया रास्ता अननोन है, अनजान है, नहीं समझ में आएगा कि कौन मेरा है कौन नहीं। पर जो अपने थे वही ठीक नहीं निकले, तो इस अंधेरे से बाहर तो निकलना होगा, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। चूजिंग योर पाथ, यस, आपने रियली अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। कोई हो सकता है कई साल लगा दिए हों अपने जीवन में, या किसी रिलेशनशिप में, या किसी जॉब में, कोई खास रिजल्ट आपके पास नहीं आ रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कितनी दूर तक जाऊँ। तो एक दूरदृष्टा वाला ये कार्ड है कि दूर देख रहे हैं आप, जहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में खड़े हैं, तो आप सोच रहे हैं कि और कहीं दूर कहाँ जाऊँ, ऑल इज़ पॉसिबल। तो आप ये मत सोचिए कि और दूर जाना, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। बहुत लोग ये कहते हैं इधर कहाँ जा रहे हो तो बहुत दूर हो जाएगा, फिर कहीं और कहाँ शिफ्ट हो रहे हो तो बहुत दूर हो जाएगा। कहाँ से दूर होगा, मैं ये कहती हूँ, कहाँ से दूर होगी वो दूरी, बहुत दूर है। मुंबई जाना, मुंबई तो बहुत दूर है, कहाँ से दूर है, जहाँ आप हैं वहाँ से दूर है ना इस समय में। लेकिन सो व्हाट, दूर है तो क्या वहाँ पर कभी ना जाया जाए, ये चीज़ है। तो हर चीज़ में एक ऑब्स्टिकल खुद ही मत क्रिएट कर लीजिए, एक ऐसे सेंटेंस बोल के जो कि 3D वर्ल्ड के ज़्यादातर रहते हैं। ये तो करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है, देखो जी हमारी जिम्मेदारी है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर आपने सुना भी है इस तरह की बातें ना, तो ये तो करना ही पड़ता है ना, बेमन से कर रहे होते हैं। जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, निभाओ, या तो खुश दिल से निभाओ या तो मत निभाओ। निभा रहे हैं और रो रो के निभा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर एक रियली भगवान आपको करेज दे रहे हैं, टेक एक्शन विद पैशन। इस समय में मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि आप बहुत काली अंधेरी रात से, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से एक बार नहीं 2-3 बार गुजर चुके हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, बार बार एक ही तरह का पैटर्न जो मेरे पास आ रहा है, मुझे वो रिपीट नहीं करना है। चाहे वो पार्टनर के लिए हो, चाहे वो अपनी करंट सिचुएशन के लिए हो, आपकी अपनी, चाहे वो कार्मिक से हो चाहे किसी और से हो ना, मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है और उसे स्पेंड करना है अपने साथ। क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। द एम्परर कार्ड सेल्फ मेड पर्सन है और एनर्जी आपके अंदर अभी बहुत है। ऐसा नहीं है कि एज हो गई तो अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आपने जो करना है वो अपने लिए करना ही है। अपने लिए करेंगे तो आप दूसरों के लिए रास्ता ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपका दिखाई देता है कि आप एक बॉर्न लीडर हैं। आप यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं। यू आर द चूजन वन। आपको चुना गया है किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। तो उस काम को डिनाई मत करें। रास्ता अभी छोटा ही दिख रहा हो, ये लग रहा हो कि पता नहीं इतनी दूर कैसे जाएंगे, मिशन आपका बहुत बड़ा हो, क्यों और कैसे, ये दोनों सवाल ईश्वर पर छोड़ दीजिए। बस करेज आपके पास है, आपके पास शरीर है, ह्यूमन बीइंग में आप हैं, दिमाग है, विजन आपका आ गया, तो आप सिर्फ कर्म करेंगे। आप सिर्फ कर्म कीजिए, क्यों और कैसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आपने अगर जीवन में बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन अब इस जीवन में चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ जाना है या खुद से पहले अपना एक सही रास्ता देखना है, वो अंधेरी रात से अब एक नया उजाला देखना है, चाहे अकेले ही चलना हो। और एक बात बता दूं, लीडर तो अकेले ही चलता है। अगर आप यू आर द चूजन वन, इफ़ यू आर द ट्विन फ्लेम, इफ़ यू आर द स्टार सीड, इफ़ यू आर द लीडर, यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, तो चलना तो अकेले पड़ेगा ना। पीछे बाद में फॉलोअर्स आते हैं, तो चलना अकेले पड़ेगा। तो चलिए, अकेले रहने से डरिए मत, क्योंकि फॉलो करने वाले फिर आपको होंगे। आपने फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करने वाले बहुत मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।